नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये मार्केट आवर का लास्ट सेशन चल रहा है, यानी 3:15 बजे के बाद का टाइम चल रहा है। तो अभी मार्केट लाइव ही है और क्लोजिंग का प्राइस लगभग रहेगा 51,920 के आसपास में क्लोजिंग रहेगा। अभी ये नीचे जा रही है क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो आप 51,900 का लेवल आप मान के चलिए। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक निफ्टी का तो काफी ज्यादा नेगेटिव थी, नीचे साइड में उसने काफी ज्यादा मोमेंटम दिया, लेकिन बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड ही रही। और अगर आप देखोगे तो कल जो हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क किया था, कंप्लीटली उसी के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड किया इसने। ना तो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया और ना इधर इसके नीचे। यहाँ कहीं भी अगर ब्रेकआउट मिलता तो हमें एक अच्छा मोमेंटम कॉल साइड या पुट साइड मिल सकता था। हालांकि हमने आज यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट पर एक ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड में जो स्टॉप लॉस ही था वो गलती से ही हुआ था। क्योंकि, और गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन इतना वॉलेटाइल होता है, कभी भी जाकर के विक मार करके वापस आ जाता है। एक तरह से उसको स्टॉप लॉस हिट ना कहें, लेकिन बावजूद भी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ था। यही अगर हमने मंथली में किया होता तो शायद स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, लेकिन अगेन सेम प्राइस पर पहुंची, तब हमने वहां पर उसको अगेन कैप्चर किया और फिर उसमें 60-70 पॉइंट हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। आपको दिखाता हूं कौन सा ट्रेड हमने लिया था। ये देखिए, यहाँ पर 315 से 20 के आसपास में ये प्रीमियम था, और यहाँ पर 270 का स्टॉप लॉस लगा हुआ था। मतलब यहाँ पर लगभग आपका 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने हिट किया था। लेकिन हमने री एंट्री लगभग 300 300 के आसपास में, क्योंकि ये बिग मार के ही चली गई थी, तो हमने तो एंट्री जो है वो 300 के पहले ही कर ली थी। तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ हमारा, और फाइनली इसने कल लगभग 380 का हाई बनाया, इससे ज्यादा हाई भी नहीं बनाया। तो हमने कंप्लीटली वहां पर बुक भी कर दिया था, कोई ट्रेल भी हालांकि ट्रेल के लिए लिखा था, अगर ट्रेलिंग करते तो शायद वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का हिट होता। लेकिन क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी न्यूट्रल रही है, एक तरह से कह लीजिए एक रेंज में ही रही है, और दोनों साइड इसने आज मोमेंटम दिया था। अगर यहाँ किसी ने पुट में लिया होगा तो पुट साइड को भी दिया था, और कॉल साइड पे भी। पुट साइड पे थोड़ा जाने में खतरा था, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुई थी। हालांकि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, और यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन सकता था, लेकिन वो भी रिस्क काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। देखिए, यहाँ तक आ गई थी तो, लेकिन कुछ मिलता नहीं हमें, इसलिए पुट साइड का हमने रिस्क नहीं लिया था। दोस्तों, कल के लिए हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? देखिए, जो क्लोजिंग आ रही है लगभग ये 51,900 से 900 के बीच में, 900 से 900 के बीच में इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, और आज साइडवेज हो जाना कल बैंक निफ्टी के मोमेंटम देने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो जाती, इसी लेवल पर कहीं ओपन हो जाती है, और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा समय बिता ले, या नीचे यहाँ कहीं पर आ जाए, और इसके बाद कंसोलिडेशन करके समय बिता करके 10-15 मिनट समय बिताए, इसके बाद ब्रेकआउट मिले तो पहला टारगेट यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है
यहाँ पर बेस बिल्टअप होता है तो हमें फिर 52,000 के लेवल का इंतजार, जैसे ही 52,000 का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें पहला टारगेट 52,200, नेक्स्ट टारगेट 52,400 का कॉल साइड में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी में अच्छा मोमेंटम जरूर आ सकता है। नीचे साइड में हम तभी प्लान कर सकते हैं पुट साइड में जब इस लेवल का ब्रेकडाउन, यानी 51,700 यानी 650 के आसपास में, और इस लेवल का इसने आज रिस्पेक्ट किया, यहाँ तक है, इसके बाद फिर ऊपर इसने बाउंस बैक कर दिया था। इसके नीचे ही अगर एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट 51,200 का ओपन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया फिर मोमेंटम मिल सकता है। पहला टारगेट 51,500 का और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा एक अच्छा शार्प मोमेंटम आ सकता है। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, इसलिए बहुत बढ़िया मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी आज काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा नेगेटिव ही निफ्टी रही है, और दोनों अगर निफ्टी साथ देती तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा, यानी 52,000 का लेवल जरूर टूट गया होता। लेकिन क्योंकि निफ्टी जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गई थी। अब देखिए, बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई के आसपास में है और निफ्टी यहाँ प्रीवियस डे लो के आसपास में है, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। अब इम्पोर्टेंट लेवल अभी आज का जो लो है और कल का लो बिल्कुल समान ही है। ये भी लेवल है 25,000 का लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल है, और ऊपर साइड में ये 25,080-90 का लेवल। इसके ऊपर जाती है तो 60-70 पॉइंट का हमें यहाँ कॉल साइड तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक मिल सकती है, लेकिन जरूरी है कि फ्लैट ओपन हो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, अगर सस्टेन नहीं करती इस लेवल का, ये जो 51,070 से 60 से 70 का बीच में, फिर ये नीचे आ सकती है। अगर 25,000 के नीचे ब्रेक डाउन करती है, गैप डाउन ओपन हो जाती 25,000 के नीचे यहाँ कहीं पर, और यहाँ से फिर अगर सस्टेन 25 के नहीं करती है ऊपर, तो फिर 48,491 का पहला लेवल, और नेक्स्ट लेवल जो है वो फिर 800 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ट्रेड लेने में हमें आसानी हो सके। अब देखते हैं कि ऑप्शन का डेटा क्या कहता है। देखिए, जो हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था 51,600 का लिया था, 320 के आसपास में हमारा प्रीमियम था, अभी 357 चल रहा है, यानी अगर अभी तक भी होल्ड करते तो भी हमें कुछ खास नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए बहुत उसको होल्ड करके कोई फायदा नहीं था। जबकि प्रीवियस डे यानी कल के हाई के आसपास में मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी 900 से 900 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी 941 पर पहुंच गई, हालांकि ऊपर जाते जाते सपोर्ट, लेकिन इसका क्लोजिंग प्राइस 920 ही रहेगा। कल से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन निफ्टी जो है वो नीचे क्लोज हो रही है, नेगेटिव में क्लोजिंग आ रही है। ऑप्शन डाटा की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आ, ये देखिए, 52,000 के लेवल पर अभी कॉल राइटर्स की संख्या काफी अच्छी है, और 51,900 पर भी है, लेकिन ये भाग सकते हैं। लेकिन अभी तक इनका मानना है कि 52,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये सारे भाग सकते हैं। फिर पहला टारगेट हमें 52,200 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा 500 के आसपास, 400-500 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर नीचे की साइड में देखें तो पुट राइटर्स जो है वो सबसे ज्यादा, जो पुट राइटर्स की संख्या है ये 500, 51,500, इसीलिए ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है 500 से और 700 के बीच में। अगर इसके नीचे आती है तो यहाँ पर फिर भी 500 के आसपास में ये लोग जो है पुट राइटर्स भी भाग सकते हैं। लेकिन अभी जो बैंक निफ्टी का
पुट कॉल रेशियो है, हालांकि ये न्यूट्रल है, ना निगेटिव है ना पूरी तरह से पॉजिटिव है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो है वो, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं रहेगी, देखिए 25,000 के लेवल पर ये पुट राइटर्स की संख्या है। यानी अभी 25,000 का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, और इधर 25,100 का लेवल, 25,150 का लेवल, 200 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ कहीं पे भी अगर निफ्टी की पोजीशन मिलती है तो हमें पुट साइड जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कल भी ऐसा ही नेगेटिव रहा तो। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम होने के साथ में निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, तो बिल्कुल डिफरेंट, जैसे आज सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल नहीं रहा है, तो दोनों अलग अलग दिशा में चल रही थी। तो दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर कॉल टिप्स नहीं है, तो कॉल टिप्स के लिए बिल्कुल ज्वाइन ना करें। और दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि कॉल टिप्स लेकर के कभी भी आप ट्रेड ना करें। सीखने अच्छे तरह से सीखें, समझें, और सीख करके समझ करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे, पैसा बनता है। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, और अच्छी तरह से समझ करके ही आपको ट्रेड में पैसा बनेगा। कभी भी आपको पैसा जो है वो कॉल टिप्स के माध्यम से नहीं बनेगा, इसलिए कॉल टिप्स के भरोसे कभी ना रहें। अगर कोई कॉल टिप्स के लिए आपको ऐसा बोलता है तो आप कॉल टिप्स बिल्कुल ना लें और उसके माध्यम से ट्रेड ना करें। जानकारी लेकर के, पढ़ करके, स्टडी करके, और अच्छी तरह समझ के ही ट्रेड करें तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे। अगर आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक, तो आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है वहां पर स्क्राई ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर आपको टिप्स लेकर के ही करनी है तो वहां पर जो बड़े अच्छे, जिनको अच्छा नॉलेज है और ब्रोकिंग फर्म में उनको वहां पर एम्प्लाई किया हुआ है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, वहां से आपको कॉल की एडवाइस मिल जाएगी। और जिस प्रकार से वहां पर एडवाइस मिलती है, आप स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई पैसा अलग से देना नहीं पड़ेगा। वहां पर जो नॉर्मल ट्रेडिंग का जो ब्रोकरेज लगेगी, बस वही लगेगी, आपको कोई वहां कॉल टिप्स के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात कि आपको अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई आपको इनवॉल्व पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं वहां से। और मैंने खुद एनालाइज किया है, जो उनकी कॉल टिप्स है वो, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, 70 to 80% है। यानी आप उनके माध्यम से भी ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बढ़िया रहेगा कि आप कॉल टिप्स के माध्यम से ही, देखिए कॉल टिप्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उससे लें जो सेबी से रजिस्टर्ड है, लीगल है, अथराइज्ड है। अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करें तो दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ना मुझे मुझे कोई एथराइजेशन है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जो भी शेयर करता हूँ, अगर आप सीख करके वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कॉल टिप्स के लिए तो आपको
जो लीगल है उसी के माध्यम से लेना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।